हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग लिमिट्स का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, वो बेस्ड है 1x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स टू ई। तुमने पढ़ा तो होगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का जो फार्मूला है वो ई होता है। और ये फार्मूला जो है 1 की पावर इनफाइनाइट, जब एक्स की वैल्यू 0 के पास जाएगी ना तो ये 1 के पास जाएगा, और जब ये 1 के पास जाएगा और एक्स की वैल्यू जब 0 के पास जाएगी तो 1 बाई एक्स इनफाइनाइट के पास जाएगा। कुल मिला के ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, 1 पावर इनफाइनाइट का आज पहली बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैंने जब तुम लोगों को इनडिटरमिनेट फॉर्म बताया था, याद करो, उस समय मैंने तुम लोगों को बताया था 8 फॉर्म होते हैं, उसमें लास्ट वाला फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट था। ठीक है, तो इसको मैंने आज एक सेपरेट लेक्चर में किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टेक्निकल बन जाता है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको और अच्छा सा जो लिख देते हैं हम लोग, लिमिट एक्स इंटू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई एफ एक्स। जहां जहां x है वहां एफ एक्स रख दोगे तो भी ये ई आता है, अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 के पास जा रही हो तो। ठीक है, आज हम लोग ये वाले फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए सब लोग, खूब आराम से। ठीक है, बैठ जाइए और खूब मन लगा के पढ़िए और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिस कमरे में बैठे हुए हो वहां कमरा वमरा सब बंद कर सकते हो। चलिए, तो फिलहाल अब शुरू करते हैं 1 प्लस एफ एक्स पावर 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू ई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज तुम लोगों को कुछ हाईटी क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या मैं यहां पे लिख देता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू ई होती है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाई एफ एक्स ऑल्सो इक्वल टू ई, और ये तब होगा जब एफ एक्स की वैल्यू 0 के पास जाए। तो इसको मैं कॉर्नर में लिख दे रहा हूं और मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। कुछ देर तक लिखा रहेगा ताकि तुम लोग को रिकॉल करने में आसानी हो। फिलहाल मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 बाई 5x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये पहचानिए कि ये कौन से फॉर्म में है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो ये 1 के पास चला जाएगा, 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 के पास है तो 1 बाई 0 के फॉर्म में ये इनफाइनाइट। तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट, और जब कभी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनने लगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यही फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर fx और 1 बाई एफ लिखा हुआ है ना, तो यहां पे fx है पर 1 बाई एफ एग्जैक्टली ये नहीं है। अगर ये यहां पे 1 बाई 3x लिखा होता तो इसकी वैल्यू ई आ गई होती, कितना मजा आता है ना। तो चलिए यहां पर थोड़ा मजा लेने वाला काम कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 बाई 3x, जो देखो 1 के साथ जो लिखा हुआ है, ध्यान रहे 1 के साथ जो लिखा हुआ है पावर में जस्ट उसका उल्टा होगा यदि, तो इसकी वैल्यू ई हो जाएगी। तो मैंने इसकी यहां पर 3x को देख करके उसका उल्टा पावर में लिख दिया, और बगल में मैंने 3x अपॉन 5x लिख दिया, क्योंकि जब 3x डिवाइड कर रहा हूं 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। अगर आप अपने मन से कुछ कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। तो यहां पे हमने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि ये एक फार्मूले में चला गया, ये एक फार्मूले में चला गया और ये ई बन गया। ई की पावर 3x अपॉन 5x हो गया। जाहिर सी बात है x और x कैंसिल आउट कर दोगे और इसका आंसर ई की पावर 3 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा बच्चों कि 1 के साथ जो कुछ भी जुड़ा रहता है उसी का उल्टा अगर पावर में हो जाए तो वो ई हो जाता है। 1 के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ होगा उसका उल्टा पावर में हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ई आ जाएगी। इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे और देखेंगे इसके ढेर सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 साइन 3x की पावर 1 बाई 7x। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 2 साइन 3x पावर 1 बाई 7x। आप देखो x की वैल्यू 0 जरा रख के देखो फॉर्म कौन सा है। x को जब 0 रखेंगे तो ये तो 3 0 मतलब 0 साइन 0 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 पावर 1 बाई 0 के पास क्वांटिटी, तो ये इनफाइनाइट, ये 1 पावर इनफाइनाइट है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा चलो, तो फिलहाल इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जल्दी से सोच के बताओ। 1 प्लस 2 साइन 3x है, चलो जल्दी से सोच के बताओ जल्दी से क्या करें। इसमें 1 प्लस 2 साइन x लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए बोलो? पावर में 1 के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है पावर में उसका उल्टा, 1 के साथ जो कुछ जुड़ा पावर में उसका उल्टा, बोलो मन में बोलो। हाँ,
1 प्लस 2 साइन एक्स है, तो 1 के साथ जो कुछ जुड़ा पावर में उसका उल्टा, तो यहां पे 1/2 साइन 3x, ठीक है, ऐसा हमें चाहिए। जो लिखा हुआ है बस उसी का उल्टा पावर में होना चाहिए, बस इतना ही कहने का मतलब। तो 2 साइन 3x अपॉन 7x कर लिया, ठीक है, तो उसको हमने ऐसे लिखा। इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया क्या, e बन गया, तो लिमिट x टू 0 जो बनता जाए उसको लिखते जाओ, और 2 साइन 3x डिवाइड बाई 7x, ठीक है। अच्छा अब देखो देखो, जब तक x बचा रहेगा लिखा रहेगा तब तक ये इंफॉर्मेशन चलती रहेगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब x बहुत छोटा है, 0 के करीब है, ऐसा यहां पर लिखते चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखो साइन क्या कह रहा है, साइन कह रहा है मेरे अंदर 3x है, अगर 3x बाहर होता तो मैं साइन x बाई एक्स वाला जो रूल आपने पढ़ा था, साइन fx अपॉन fx वाला रूल, तो वो 1 होता है। साइन fx बाई fx की वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 या x टेंड टू a, वो 1 होती है। तो ये जो है और देखो कोई भी फार्मूला तब लगता है जब वो फॉर्म में हो, ध्यान रहे फॉर्म में हो। तो यहां पे ऊपर नीचे क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। साइन के अंदर जो है वही बाहर है, तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म भी है, जब x की वैल्यू 0 के पास जाएगी तो ये 0/0 फॉर्म में है, इसलिए ये 1 हो रहा है। और साइन का रूल है, साइन के अंदर जो होता है वही बाहर होना चाहिए, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कितना बचा, e की पावर 6x अपॉन 7x आया, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है बच्चों, e की पावर 6x अपॉन 7, और x कट गया, e की पावर 6/7, हमारा ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। हाँ जब तक यहां तक x था तो यहां पे लिमिट x टू 0 लेके चलते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें प्लस माइनस में थोड़ा सा खेल कर दूं, ठीक है, कौन सा खेल करने जा रहा हूं, जहां पर 1 प्लस लिखा हुआ था वहां पे 1 माइनस करने जा रहा हूं। अब आप बताओ 1 माइनस 5x की पावर 1/3x, अब बताओ इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बोलो, हम लोग इसमें क्या करेंगे। 1 के साथ प्लस हमने देखा था, ये तो माइनस हो गया, तो अब बताइए बेटा क्या करेंगे, सोचिए क्या करना चाहिए। 1 माइनस 5x है तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस ऑफ माइनस 5x, इसको ऐसा एज्यूम करेंगे, ठीक है। 1 प्लस है, यहां पे माइनस 1 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 प्लस ऑफ माइनस 5x, और पावर में क्या, याद करो पावर में इसका उल्टा होता तो बहुत अच्छा होता, 1 के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है उसका उल्टा होता, इसका उल्टा होगा पावर में, तो बहुत मजा आएगा। 1 अपॉन माइनस 5x कर दीजिए, समझ में आ रही बात, ऐसा होता तो अच्छा होता, 1 के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसका उल्टा पावर में होगा तो बहुत मजा आएगा। तो माइनस 5x अपॉन 3x कर दिया, ठीक है। इसका क्या फायदा मिला, जल्दी से बोलो। इसकी वैल्यू हमने e कर दी, e की पावर माइनस 5/3 इसका आंसर हो गया, क्योंकि एट द लास्ट x भी कट गया होगा, समझ में आ रही बात। तो 1 के साथ अगर प्लस लिखा हुआ है तो उससे आप ऊपर पावर में उसका उल्टा कर दीजिए, 1 के साथ माइनस लगा हुआ है तो भी आप पावर में उसका उल्टा ही कर दीजिए, माइनस करके उल्टा कर दीजिए, है ना। 1 प्लस सोच करके माइनस साइन समझ करके ऊपर उसका माइनस साइन ही डाल दीजिए, ठीक है, उल्टे रेसिप्रोकल करके, तो ऑटोमेटिक वो ई हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से फटाफट, इसमें लेते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका उल्टा पावर में होना चाहिए, ये अब आप लोगों को याद हो गया होगा, याद हो गया ना, वेरी गुड ग्रेट। चलो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब 1 के साथ जो कुछ जुड़ा रहेगा वो पहली बात तो 0 के पास जाए और उसका उल्टा पावर में हो, ध्यान रहेगा ना, ध्यान रहेगा ना, ध्यान रहेगा ना, वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और cos 2x की पावर 1/x², जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये फॉर्म कौन सा है, पहले तो ये सोचिए, अगर x की वैल्यू 0 के पास जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 के पास जाएगी तो cos 0 कितना होता है, जल्दी से बताइए। cos 0 की वैल्यू होती है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, फॉर्म का तो पता लग गया कि भाई ये फॉर्म तो 1 पावर इनफाइनाइट का है, तो जब फॉर्म 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो लगेगा, तो पर कैसे लगेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x टू 0, cos 2x की वैल्यू क्या आएगी, देखो cos 2x की वैल्यू हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बोलो, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख क्यों नहीं सकते हैं, फार्मूला याद है तो क्यों नहीं लिखेंगे। 1 के साथ 1 का फार्मूला कौन सा होता है, cos 2x, कौन सा फार्मूला इसमें 1 आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, सिंपल। अच्छा अब आप लोग तो पकड़ लिए है ना, क्या करना चाहिए, जल्दी से बोलो, पावर में क्या चाहिए,
पावर में उल्टा होता तो बहुत अच्छा होता, तो जल्दी से बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। -2 sin स्क्वायर एक्स और इंटू -2 sin स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसका फायदा क्या हुआ होगा, ऐसे समझ रहे हो ना क्यों किया? ये -2 sin स्क्वायर एक्स है, इसका उल्टा पावर में करना चाहते हैं ताकि ये e बन जाए, तो हमने क्या किया, e बन गया -2 और ऊपर क्या बना, sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर लिमिट चलाते रहेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 ऐसा लिखते चलेंगे। और sin x बाई एक्स की वैल्यू आप जानते ही 1 होता है, -2 इसका आंसर हो गया फाइनल। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है ना। हर चीज को सिंपल करके पढ़ना होता है, तब इन एग्जाम में सिलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा कब कर पाओगे, जब किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को आसान बना करके दिल में बैठा करके जब पढ़ोगे तो हर चीज आसान लगेगी और ढेर सारी सफलता आपको मिलती है। जैसी आपको सफलता चाहिए वैसे मिल जाती है आपको। ठीक है, चलिए तो फिलहाल 1 की पावर इनफाइनाइट का ये जो कुछ क्वेश्चन हमने देखा, अब इसके ऊपर और चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछो, तुम लोग ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करते हो। लिमिट x टेंडिंग टू, अब कुछ इसमें कुछ अलग होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। अच्छा ये बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू जैसे इनफाइनाइट है, 5x + 1 अपॉन 3x + 1 जैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आप बताओ क्या करते हैं हम लोग इसमें। 5/3 आंसर आता है, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5/3 आंसर होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं इसे, अभी यूज करना है इसे। हाँ, ऊपर नीचे, ऊपर मैंने x कॉमन ले लिया, नीचे भी x कॉमन है, 3 + 1/x आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। x और x कट गया, ठीक है, ये आया 5 + 0 अपॉन और 3 + 0। अरे भाई इनफाइनाइट के पास जब जाएगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 होता है। अरे 1/इनफाइनाइट करोगे तो कितना आएगा, 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, 5 + 0 आराम से कितना आया 5/3। ठीक है, तो ये 5/3 के पास जा रहा है। ठीक है, अलर्ट रहिएगा, अभी यूज बहुत अच्छा होने वाला है इसका। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x³ + x² + 5x + 1 अपॉन 2x³ + 7x² + 3x + 4। अब इसमें क्या करोगे जल्दी बताओ। लिमिट x टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर कौन है, जल्दी से बोलो, x³। तो x³ हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 + 1/x + 5/x² और प्लस 1/x³ बचेगा ऊपर। देखो जल्दी से x³ अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो ये सही है, हाँ एकदम सही है, वेरी गुड। नीचे x³ कॉमन लो, क्या बचेगा, 2 + 7/x और 3 अपॉन x² अपॉन और प्लस 4 अपॉन x³ बनेगा। लिमिट x टू इनफाइनाइट है बच्चों, हमने सबसे बड़ी बड़ी पावर को कॉमन ले लिया और हमने देखा कि x³ कट गया और ये बचा कितना, 1 प्लस ये करके और ये बचा। अच्छा x³ अगर इनफाइनाइट पास तो ये 0 के पास जाएगा, ये 0 के पास जाएगा, ये 0 के पास जाएगा, ये भी 0 के पास जाएगा, ये भी 0 के पास, ये भी 0 के पास, कुल मिला के 1 + 0 + 0 + 0 और नीचे 2 + 0 + 0 + 0 बचेगा। कितना आंसर आया बच्चों, ये 1/2 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों अब रेडी हो जाओ, अब तुम लोगों को मैं एक बड़ी चीज देने जा रहा हूं इसमें। इस पर क्वेश्चन बहुत आया हुआ एग्जाम में। देखो एग्जाम का मतलब जेईई मेन में भी और एडवांस में भी, ठीक है, और स्कूल के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप बताइएगा x + 5 अपॉन x + 1 की पावर यहां पे x कर दें। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए ये कौन से फॉर्म में है और सॉल्व कैसे होगा। x केवल इनफाइनाइट के पास जा रही है, तो अगर तुम अंदर वाले को सॉल्व करो तो ये तो 1 के पास चला जाएगा। अरे भाई अगर तुम सिर्फ इसको सॉल्व करो, क्या करते 1 + 5/x और नीचे 1 + 1/x लिखते, x कॉमन लेकर के ना, यही ना करने वाले थे। अगर ये x ना होता तो यही करते ना, देखो फिर x कट जाता हमारा बड़े आराम से, फिर 1 + 0 आता, 1 + 0, ये लगभग जो है 1 के करीब ही है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो 1 के पास है। अरे ऐसे समझो ना, जैसे 1000 में 5 ऐड कर दो, 1000 में 1 ऐड कर दो, इन दोनों का रेशियो लगभग 1 है यार, ये 1 के करीब है। अगर ये बहुत बड़े नंबर है तो 5 और 1 का बहुत इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर इन दोनों का रेशियो लगभग 1 के पास है, 1.000 समथिंग है, 0001 टाइप में कुछ। तो ये 1 के पास जा रहा है, मैंने पावर में इनफाइनाइट कर दिया। ये कौन सा फॉर्म बना, जल्दी से ये बताओ। ये बना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना, इसमें तो हमने कुछ और पढ़ा था, ये 1 प्लस वाला सिस्टम पढ़ा था, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए।
अब आप लोग ये बताओ, ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे बोलिए। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग जल्दी बोलिए। यहां पे 1 है नहीं, अभी आप फार्मूले में क्या देखे थे कि 1 ऐड होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए, और 1 प्लस हो वहां पे -1 हो या कुछ और हो, पहले तो 1 प्लस होना चाहिए। आप 1 प्लस तो है नहीं, तो क्या करोगे बताओ। जल्दी सोचो, 1 प्लस नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। 1 जब 1 प्लस को ढूंढ रहे हैं तो 1 नहीं है तो 1 जोड़ दो, x+5/x+1। देखो जो नहीं है उसको जो है मैनेज कर लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 1 हमने ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। अच्छा अब ये बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करें बोलो बच्चों, अब क्या करना चाहिए। अब देखो इसमें 1 प्लस इन दोनों को देखो, इसको इधर ले जाओगे तो कितना बनेगा, x+5 माइनस ऑफ x+1 और नीचे डिवाइड बाई x+1 पावर x है। ठीक है, हमने इन दोनों को मिला दिया, इतने पार्ट्स को मैंने मिलाया। अच्छा अब ये बताओ इसके बाद क्या होगा, 1+4/x+1। ग्रेट, वेरी गुड। x की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही तो 4/x+1 तो 0 के करीब जाएगा। और याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना, 1 + fx की पावर 1/fx जब होता है इसकी वैल्यू e होती है, और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि fx वैल्यू 0 के पास जानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ना ये 0 के पास जा तो रहा है, 4/x+1, 4/∞+1 क्या है यार, 0 के पास, इतना नहीं समझ रहे हो। अरे 1 प्लस ये 0 के पास जाने वाली क्वांटिटी है, तो आप लोग क्या करेंगे जल्दी बोलिए। हम लोग पावर में इसी का उल्टा कर देंगे। समझ में आ रही बात, x+1/4 ऐसा होता तो कितना अच्छा, इसका उल्टा पावर, ध्यान दो 4/x+1 का उल्टा क्या होगा, x+1/4 होगा, उल्टा कर दिया। और इसको मैनेज कर लेंगे 4/x+1 से। क्यों, क्योंकि हमें पता है यार जो करते हैं उसका एक मैनिपुलेशन ऐसा करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो ना। x+1/4 किया तो 4/x+1 बगल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ रहे हो ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी, तो कितना बनेगा, लिमिट x टू इनफाइनाइट e की पावर 4x/x+1। ठीक है, e की पावर 4x/x+1। अच्छा बच्चों अब इसके बाद क्या करोगे, देखो e की पावर 4x/x+1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, e/4x/x+1 और लिमिट x टू इनफाइनाइट जो लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे x कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा 4, और नीचे x कॉमन ले लो कितना आएगा 1 + 1/x आएगा, और यहाँ पे e की पावर थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं ताकि ऐसा लगे कि पावर में है। चलो ठीक है, लिमिट x इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये बताओ बच्चों, ऊपर x कॉमन, सबसे बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। देखो x की वैल्यू जब इनफाइनाइट के पास जा रही तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला केस है। तो दो बड़े नंबर का रेशियो निकालना है तो सबसे बड़ी पावर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, x यहां बाहर निकालो, 1 + 1/x बना, ये दोनों कट गया और क्या बना, e की पावर 4/1 + 1/x और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1/∞ कितना हो गया 0। इसका आंसर e की पावर 4/1 + 0 दैट इज इक्वल टू e की पावर 4। समझ में आ रही बात बच्चों सबको। तो आपने सॉल्व कैसे किया, जब यहां पे 1 नहीं था तो हमने 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। तो इस पर एक नियम बनाया गया है, एक फार्मूला बन गया है। आप लोग जो यहां से यहां तक कर रहे हो ना, एक ऐसा शॉर्टकट फार्मूला है जिससे आप लोग इसको तुरंत यहां से यहां तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। कैसे होगा, ठीक है, तो मैं वो शॉर्टकट तुम्हें बताता हूं कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से क्या जो है एक फार्मूला लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग को ये सिखाया गया है या ये बताया गया है किताबों में द्वारा, किताबों में बताया गया है कि जब कभी जो है जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a और fx की पावर 5x टाइप में क्वेश्चन हो, ठीक है, कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू fx की पावर 5x टाइप में क्वेश्चन हो, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर 5x के फॉर्म में अगर तुम्हारे सामने कभी क्वेश्चन दिखाई दे, पावर में भी कोई x का पार्ट हो, नीचे भी x का कोई पार्ट हो, तो जब ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम, और ये ध्यान देना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म तुम्हें पता लग जाए कि ये 1 के पास जा रहा है और ये इनफाइनाइट के पास जा रहा है, तुम डायरेक्टली एक फार्मूला यूज करना, लिमिट x टेंडिंग टू a e की पावर 5x इंटू fx -1।
समझ में आ रही बात? ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करना, ठीक है। और देखो यहां पे जीरो लिखा है या ए लिखा है, इसका फर्क यहां पे जीरो या ए की वजह से नहीं है। फर्क ये है कि ये 1 के पास जाना चाहिए और ये इनफाइनाइट के पास जाना चाहिए। जैसे देखो यहां पर हमने जो लिखा था इस फार्मूले को, तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड टू ए लिखा था। मतलब अगर ये 0 के पास जाता है, भले ये ए के पास जा रहा है, अगर ये 0 के पास जा रहा है तो ये क्वांटिटी जो 0 के पास जा रही है उसका उल्टा पावर में होना चाहिए, तब ये फार्मूला लग जाता है। तो यहां पर अगर कभी ऐसा 1 पावर इनफाइनाइट दिखे तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करना। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आता है ये बता दूं। देखो आप सीधा करोगे, अब तुम्हें आ जाएगा लिमिट एक्स टू ए, 1 जोड़ दो 1 घटा दो, इतना कर सकते हो ना बेटा। 1 आपने ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा 1 के साथ जो ये लगा हुआ है इतना पार्ट, आप ध्यान दो, 1 को ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, इस वाले कुछ मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, इसके बाद ये कैसे आ रहा है वो, ठीक है। इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, और पावर में इसी का उल्टा 1 के साथ जो कुछ है उसका उल्टा एफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर एफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और इधर 5x लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको? मैंने क्या किया, इसी का उल्टा पावर जो 1 के साथ है, 1 के साथ पूरा ये एफ एक्स माइनस 1 है, इसी का उल्टा पावर में होना चाहिए, तो मैंने पावर में उल्टा लिख दिया और इसको मैनिपुलेट कर लिया इस तरीके से। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ये कितना बन गया, ये बन गया e, और उधर क्या बचा, एफ एक्स माइनस 1 इंटू 5x, मतलब e की पावर 5x इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो ये हमारा जो आ रहा है यही तो फार्मूला है, देखो राइट में, ये यही तो है फार्मूला, ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग जब भी देखो कि 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो ये डायरेक्टली फार्मूला यूज किया करो। अरे आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, और स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तो ये जो है कभी भी 1 पावर इनफाइनाइट, e की पावर 5 है, 5x में छेड़छाड़ मत करना, इसमें -1 करना होता है, नीचे बेस और ये पावर, ये बेस है और ये पावर है, बेस में आप -1 करते हो, पावर को आप टच नहीं करते हो, पावर में कोई टच नहीं होना चाहिए, e की पावर 5x fx माइनस 1, ठीक है। और इसका डेरिवेशन ये है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। चलो अब इसमें जो है मैं तुमको जो क्वेश्चन मैंने दिया था अभी, अब उसको सॉल्व करते हैं और इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आसानी से सॉल्व होता है। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और मैंने दिया था x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 की पावर x, यही दिया था ना। तो हमने जल्दी से ढूंढा कि भाई ये कौन सा फॉर्म है, तो पता चला x के लिए इनफाइनाइट पास जाएगी तो नीचे जो बेस में है ब्रैकेट के अंदर है वो तो 1 के करीब जा रहा है, ऊपर वाला इनफाइनाइट 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म जा रहा है ये। तो हमने क्या किया, तुरंत ये वाले फार्मूले को याद किया, लिमिट एक्स इनफाइनाइट। अब बताओ e की पावर क्या लिखें, e की पावर x इंटू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। समझ में आ रही बात? e की पावर 5x क्या है, पावर ही तो 5x है, e की पावर 5x fx माइनस 1, ठीक है। बस बड़ा काम हो चुका है, अब जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको। e की पावर कितना आएगा, x इंटू इधर कितना आएगा, इसको एलसीएम इधर ले जाओ तो x प्लस 1 कट जाएगा, x कट जाएगा, 4 अपॉन x प्लस 1 आया। और जैसे अभी मैंने इसके पहले सॉल्व किया था उसे सॉल्व करके e की पावर 4, x ऊपर है ही है, नीचे x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कितना बचेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, ठीक है। और इसके पहले की तरह आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, x ऊपर तो 4x है ही है और नीचे 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू 0, और x कट ही चुका है, 1 प्लस 0, तो कितना आ जा रहा है, समझ में आ रहा है, x कट गया, 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये 0, तो कितना बन गया, e की पावर 4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि करना क्या है हम लोगों को करना यह है कि जब कभी एफ एक्स की पावर 5x क्वेश्चन आए तो हमें e की पावर 5x fx माइनस 1 कर देना है। अच्छा चलिए, तो मैं तुम्हें एक आईआईटी का क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग उसको सॉल्व करिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। कोई पूछे भैया इतना क्या आंसर होगा, अरे x को 0 रख सकते हो ना, जब x को 0 रख सकते हो तो कितना आएगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये 1 के करीब है, ठीक है, x को 0, ठीक है। समझ आ रही बात ना? अगर देखो कभी ये कोई किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, x की अगर 0 रख रहे हो तो 0 रख दोगे तो रखा जा सकता है 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू 1, ये लगभग 1 के करीब है, ठीक है। अच्छा, मगर पावर में 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा था, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो ये आया था क्वेश्चन, और ऑप्शन में था ई, दूसरा ई स्क्वायर, तीसरा ई क्यूब और चौथा ई की पावर 4, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन थे, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, आप लोग बोलो जल्दी से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने देखा, अरे ये तो 1 के करीब जा रहा है और वो इनफाइनाइट के करीब जा रहा है, ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म में, एक्स को 0 ही रख देने पर ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म में ये पहुंच रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें यार क्या करें, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को करना ये चाहिए e की पावर क्या, e की क्या फॉर्मूला भी पढ़ा, e की पावर 5x मतलब पावर को छूना नहीं है, जिसके नाम में पावर है पावर को नहीं छूना है, ठीक है। e की पावर 5x बाहर और 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और अच्छा तो ये कितना आएगा, इसको उधर ले जाओ, कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ क्या 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। चलो अच्छी बात है, हमने एलसीएम ले लिया। कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी सोचो क्या कैंसिल हो रहा है, e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये कितना 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अरे देख रहे हो ना, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो गया 1, ठीक है। अच्छा अब तो साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर इसका आंसर है फिलिपी, e टू द पावर 2 अपॉन कितना आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या है, लिमिट x टू 0, और लिमिट ये इन्फॉर्मेशन तब तक जब तक x रहेगा तब तक ये इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा e की पावर x स्क्वायर कट गया है ना, ये दोनों कट गया तो 2 अपॉन ये है। आप x की वैल्यू 0 रख सकते हो ना, x की वैल्यू 0 रख सकते हो तो रखो ना, तो कितना आएगा e की पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा e की पावर 2 अपॉन 0 प्लस 1, e की पावर 2 इसका आंसर हुआ, ठीक है। अरे ये 0 x के लिए 0 रख दोगे तो कितना आएगा 0 प्लस 1, तो 2 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं कौन सा 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को, याद रहेगा बेटा। चलो अब थोड़ा सा तुम लोग को और फंसा लेते हैं, तो जल्दी से ये जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस नहीं, आप cos 2x करिए, cos 2x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप जल्दी से बताइए ये कौन सा फॉर्म है, cos 2x की पावर कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये कौन सा फॉर्म है 1 की पावर, अभी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, ये 1 की पावर, अभी इस फार्मूले से लगाओ जो मैंने अभी बाद में फार्मूला बताया था कैसे, ये 1 की cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग इस क्वेश्चन में लिमिट x टू 0 e पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर और cos 2x माइनस 1, ठीक है, हम लोग ये करेंगे। और cos 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, लिमिट x टू 0 e टू पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और माइनस 1, ठीक है। अरे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, आपने 1 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर e की पावर माइनस 2 और साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इस वाले फार्मूला e पावर 5x fx माइनस 1 वाला जो फार्मूला है बहुत काम आता है और बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया सबको, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से इसको करके दिखाइए। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अच्छा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और पावर 1 बाई या पावर 5x, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से बोलिए बेटा। ये पहले बताओ कौन सा फॉर्म है 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स क्यूब। तो अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे इनफाइनाइट है तो ये तीनों तो 0 के पास जा रहे हैं, 0 के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो ये पूरा पार्ट है ब्रैकेट के अंदर ये 1 के करीब जा रहा है, ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो फिर से वही वाला फार्मूला कौन सा याद करो जल्दी से, e की पावर 5x इंटू fx माइनस 1। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e टू द पावर 5x इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 एक्स क्यूब माइनस 1 e की पावर 5x fx माइनस fx तो इतना बड़ा है ना fx माइनस 1। अब देखो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए तो कितना बचा है, लिमिट x टू इनफाइनाइट e टू द पावर 5x और 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अच्छा बच्चों अब ये बताओ कि अब हम लोग क्या करें, सोचो सोचो जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ। 5x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, e की पावर 5 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना बढ़िया लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, चलो ठीक है बढ़िया, ये 0 बन जाएगा, x इनफाइनाइट है तो 5 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये भी 0, कुल मिला के कितना बना e की पावर 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू e की पावर 5, ठीक है।
तो आज मैंने तुम लोगों को क्या बताया, आज मैंने तुम लोगों को बताया कि 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को लिमिट के अगली क्लास में इसके आगे की चीजों को बताऊंगा, जैसे एक्सपेंशन हो गया या एलएच रूल हो गया, या इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आज के लिए ये एक फार्मूला बचा हुआ तुम्हारे स्टैंडर्ड फार्मूले में, मैंने आज वो कंप्लीट किया, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज करेंगे, ठीक है। चलो बाय।